दूसरे सुपर 8 यानी दूसरे क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला और दूसरे क्वार्टर फाइनल वाले मुकाबले की पहली ओवर की पहली गेंद डॉट बॉल। ये वही नासिर वालदार है जिन्होंने हरीश सर पहले दिन के पहले मैच के अंदर 40 से अधिक रन बनाए थे। ये लीजिए इस बार खेला हुआ स्ट्रोक ऑन साइड रीजन में खाता खोला है अब जाकर नासिर वालदार ने। अंपायर का इशारा नो बॉल का नहीं है। फुल टॉस गेंद थी, बैट्समैन ने उसे खेल दिया ऑन साइड रीजन में। एक रन आने के साथ स्कोर हुआ है 1, गेंदें हो चुकी है 2 और एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ जहां पर तमाम ऑर्गेनाइजरों की मेहनत रंग ला रही है। आज टेनिस क्रिकेट के सुर्खियों पर चमकने वाला दक्षिण रायगढ़ के अंदर एक बेहतरीन टूर्नामेंट महाराष्ट्र में इस टूर्नामेंट की चर्चा होगी क्योंकि रनर आउट की ये वो ग्राउंड है जहां पर एक से बढ़कर एक टेनिस क्रिकेट के धुरंधर यहां पर खेल कर जा चुके हैं। आज ग्रामीण खिलाड़ियों को एक बेहतरीन सुनहरा मौका है। पहली मर्तबा सामना करेंगे प्रसाद ने खेल दिया है गेंद को डिक्लेयर जोन में, बैट से आया हुआ ये 1 रन। आप देख सकते हैं मेन अंपायरिंग पर अंपायर अमोल खेराड़े और उनके साथ में स्क्वायर लेग अंपायर सिद्धू। पहली ओवर की अगर हम बात करें तो कुल गेंदे हो चुके हैं 3, स्कोर हुआ है 2। आज की शाम किसके बनेगी नाम? आज का दिन बहुत अहम है। आज ही के दिन पता चलेगा कि श्रीवर्धन चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर किसका नाम छपेगा, किस टीम का नाम छपेगा। बेसब्री से इंतज़ार है। टीमों ने कोशिश की है, ऑर्गेनाइजर ने मेहनत की है और यूट्यूब वाणी के ज़रिए यानी जय गणेश स्पोर्ट्स ये चैनल के ज़रिए इस टूर्नामेंट को अव्वल दर्जे का बनाया गया है। चलिए मैच की ओर, जहां पर आप देख रहे हैं एक तरफ चैंपियन स्पोर्ट्स आराटी और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वेदान 11 कालिंजा। हाँ क्या गेंद थी, बैट्समैन जी नहीं, यहाँ पर वाइड गेंद काफ़ी हद तक बाहर रखने की कोशिश। आइए एक्शन रिप्ले में आपको दिखाया जा रहा है किस तरीके से इस गेंद को डाला गया था ओवर द विकेट से। बैट्समैन काफ़ी हद तक सफल हो गए थे लेकिन गेंद लेग स्टिक से बिल्कुल छूटती हुई बाहर की तरफ निकल गई, वाइड गेंद। स्कोर हुआ है 3। पावर प्ले की ओवर में देखा जाए तो इस बार ये स्ट्रोक 1 रन के लिए, स्कोर होता हुआ 4 रन पर। हितेश सर ये जो ग्राउंड है ना ये ऐतिहासिक ग्राउंड है। इससे पहले भी मैं एक बार कमेंट्री के लिए आया था, मुझे मौका दिया गया था तो मैंने देखा कि ये ऐतिहासिक ग्राउंड यहाँ पर चेसेबल क्रिकेट भी होता है लेकिन डिफेंसिव क्रिकेट भी होता है। गेंदें हो चुकी है 4, रन हो चुके हैं 4 बिना कोई विकेट के। स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रसाद, फिर एक बार बॉलर आदिल तैयार। आदिल की इस वाली गेंद पर घनाघाती प्रहार, गेंद चली है सीधी सीमा रेखा के बाहर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की रीजन में 6 रन के लिए। अब जाकर बल्लेबाजी सही मायनों में पावर प्ले की ओवर में नजर आ रही है। फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस गेंद पर सिक्सर की गेंद पर सिक्सर लगाने का मज़ा मानो हरीश सर डाल के ऊपर तड़का, और मानो ये सिक्सर आने के बाद बल्लेबाज के बल्ले बल्ले हो गए। थोड़ा सा पावर प्ले के अंदर अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं। 10 रन 5 गेंदें। इस बार लेग स्टिक पर गेंद की थी, अच्छी गेंद अच्छी वापसी हम कह सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है हितेश सर कि वो सिक्सर खाने के बाद कमबैक ना करे। लेग बाइस के रूप में यहाँ पर रन मिलेगा 1। कुल स्कोर हुआ है 1 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन। स्कोर 11, 1 ओवर की समाप्ति के बाद। पावर प्ले की ओवर में देखा जाए तो लेग स्टिक पर गेंद थी और देखा जाए तो एक खूबसूरत ग्राउंड है। इतना ही कहता हूँ परेश भाई, आपकी सोच को लेकर, आपकी मेहनत को लेकर। हितेश भाई सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। परेश भाई नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। आज इन ऑर्गेनाइजर कमेटी ने साबित कर दिखाया है कि आकाश जैन मित्र मंडल की टीम
क्या कर सकती है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बन रहे हैं 11 और अब बॉलिंग के लिए वेदान कालिंजा 11 की टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर कौन आया है? अरबाज, जिन्हें मौका मिला है अपनी गेंदबाजी निखारने का। हमारे साथ ऑफलाइन स्कोरर प्रथम। जहां तक मेरा सवाल है, आपने स्कोरिंग अच्छी की है। मुझे ऐसा लगता है कि अरबाज ने इस पूरे चैंपियन ट्रॉफी में अच्छी गेंदबाजी की है और इसीलिए उन्हें चुना है। अब देखना यह है कि आपने पहले जो किया वो लिखा जा चुका है, लेकिन अब आप क्या करोगे ये ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप सुपर 8 का मैच खेल रहे हो। ओहो, पहली गेंद, यहां पर अंपायर का इशारा वाइट के जरिए खाता खोला है। स्कोर हुआ है 12-12। टॉस जीतने के बाद जो फील्डिंग का फैसला लिया था हितेश सर, वो हम कह सकते हैं कि कहाँ ना कहाँ कारीगर साबित हो रहा है, फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि रन वैसे आ नहीं रहे जैसे आने चाहिए थे। अच्छी गेंदबाजी। फिर एक बार अगली गेंद। ओहो, इस बार गेंद हवा में, हवा की सैर करती हुई, लेकिन मिलेंगे 2। कोशिश अच्छी थी, लेकिन इस ग्राउंड की खासियत है कि ये जिस तरीके का ग्राउंड है ना, ये जिस तरीके से यू टाइप में ग्राउंड है, जिस तरीके से रॉयल बोरली का ग्राउंड है, पीछे की ओर मारो तो डिक्लेयर जोन में रन, लेकिन सामने की ओर और ऑफ साइड लेग साइड में मारो तो रन तेजी के साथ बढ़ जाएंगे। इस बार डबल की मदद से स्कोर हुआ है 14 रन बिना कोई विकेट के। देखिए कैसे भी हो परवेज भाई, रन आने चाहिए। जब आप महीने से जिस तरीके से महीने भर काम करते रहते हो, तो महीने भर काम करने के बाद आपको पगार मिलता है मीरान भाई, तो वो रन आने चाहिए। जिस तरीके से पेमेंट गूगल पे से हो या फ़ोन पे से, फिर रन भी वैसे ही आने चाहिए, कैसे भी करके रन आने चाहिए। यहाँ पर 1.1 स्कोर हुआ है 14। टॉस को जीता था वेदान 11 कालिंजा की टीम ने। आप देख रहे हैं श्रीवर्धन चैंपियन ट्रॉफी। चलिए मैच की ओर, जहां पर अरबाज फिर एक बार अपने इरादों को जाहिर करेंगे, लेकिन प्रसाद ये टीम के लिए एक अच्छा स्टार्टअप दे सकते हैं। ये देखिए, फिर कोशिश नाकाम। इस वजह से नाकाम कि वो बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे थे, लेकिन मिलेगा सिर्फ 1। यहाँ पर 1 रन के साथ स्ट्राइक भी रोटेट हो जाएगी। अब बल्लेबाज नासर वालदार, जो टीम के ओनर भी है और टीम के कप्तान भी है, कप्तानी वाली पारी खेलनी पड़ेगी। देखिए पार्टनरशिप पनपनी नो डाउट बहुत ज़रूरी है, लेकिन रन भी आने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। स्कोर हुआ है 15। 1.2 ओवर नासर खेल रहे 3 गेंदों में 2 पर। ओके, संध्याकाळी येतो मी, संध्याकाळी येतो. हां हां हां. हां हां हां. चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर अंपायर ने नो बॉल करार दिया है। और नो किस वजह से? ओवर स्टेप नहीं, बल्कि साइड का नो दिया था। वहां पर साइड मंगी गई नहीं थी, इसी वजह से अंपायर ने नो बॉल करार दिया। और अंपायर के डिसीजन को मानना भी क्रिकेट में आप एक स्पोर्ट्समैनशिप की तरह माने जाते हो। कुल स्कोर हुआ है नो बॉल है अंपायर, यस, यानी आने वाली अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। कुल स्कोर हुआ है 17-17। प्रथम हमारे साथ ऑफलाइन स्कोरर और ऑनलाइन स्कोरर विथ ऑपरेटर जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से चिन्मय भाई दे, मास्टर कैमरामैन राज, और उनके साथ में आज अमरूद की बात ही निराली है। आज अलग ही मूड में, पता नहीं क्यों, लेकिन आज
बहुत ज़्यादा खुश है। सुबह में किसका चेहरा देखकर आए थे पता नहीं, लेकिन अक्सर एक्टिव रहते हैं स्नैपचैट पर। चलिए 1.2 ओवर, रन हुए हैं 17। देखना होगा फ्री हिट की गेंद, फुल टॉस, लोअर फुल टॉस की इस गेंद को बैकलिप को नीचे रखती हुई इस स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने ऑन ड्राइव के रूप में। 1 रन, कुल स्कोर हुआ है 18। धीमा धीमा स्कोर बढ़ता हुआ आज सपने को हकीकत में बदला। परेश केतकर, आपकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। टेनिस क्रिकेट की सुर्खियों पर चमकने वाला और मराठी में कहे तर आपल्या हक्काची स्पर्धा जी तुम्ही पाहताय, श्रीवर्धन चॅम्पियन ट्रॉफी। 3 गेंदे आना बाकी है इस ओवर की, कुल स्कोर 18। नासर बालदार खेले स्ट्राइक पर 4 गेंदों में 3 पर। अब तक बड़ा हिट इनके बल्ले से नहीं आया। अरबाज फिर एक बार कोशिश में लगे हैं, देखना होगा। एक अच्छा ग्राउंड, ऐतिहासिक ग्राउंड जहां पर हर कोई क्रिकेटर खेलना चाहता है इस खेल को। ये वो टूर्नामेंट है जिसे श्रीवर्धन का हर एक खिलाड़ी खेलना चाहता है। सही मायनों में गांव देहात को जोड़ने वाली, वाड़ियों वाड़ियों को जोड़ने वाली, मोहल्लों मोहल्लों को जोड़ने वाली श्रीवर्धन चैंपियन ट्रॉफी। इस बार पटकी हुई गेंद, खेला हुआ स्ट्रोक ऑन साइड रीजन में, गेंद चली गई है सीधी 6 रन की सैर करने। क्या कमाल का स्ट्रोक मारा है। अब जाकर हम कह सकते हैं कि नासर बलदार अब अच्छे मूड में है, आज अच्छे लय में नजर आएंगे। अब देखिए थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हुए टाइम स्टॉपर लगाया गया है। शायद आप भूल रहे हैं, अगर फील्डर गलती करेगा तब भी पकड़ा जाएगा, अगर बल्लेबाजी गलती करेगा तब भी पकड़ा जाएगा। स्कोर हुआ है 24। स्कोर हुआ है अब तक का बड़े हिट के बाद 24। आज यूट्यूब के जरिए जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से काफ़ी हद तक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये वो टूर्नामेंट है, जितना आप स्नैपचैट पर फेमस नहीं होते हो ना, उतना आपको ये टूर्नामेंट फेमस बना देगा। ये वो टूर्नामेंट है मिरान, जितना इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं डाला जाता और पोस्ट डालने के बाद फेमस नहीं होते, उससे कई गुना ज़्यादा फेमस करने वाला ये टूर्नामेंट है। सोशल मीडिया पर भारी तादाद में एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर नज़र आएगा दोस्तों। इस टूर्नामेंट की चाहे दिखने में इनामी राशि आपको नज़रिए में कम लगे, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर हर कोई खिलाड़ा जिस तरीके से खिलाड़ी खेलना चाहता है और अव्वल दर्जे का क्रिकेटर बनना चाहता है, आणि खेळाडू असे आहेत की ते वही तो मैं कहना चाह रहा था। आपने मेरे दिल की बात छीनी कि श्रीवर्धन के खिलाड़ी ऐसे हैं जो इनाम के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए, अपने टैलेंट के लिए, अपने तालुके के नाम के लिए, जो अपना तालुका है श्रीवर्धन तालुका, वो श्रीवर्धन तालुका महाराष्ट्र में कैसे प्रसिद्ध हो, अपने गाव का नाम कैसे बडा हो। कारण की गावाचं क्रिकेट किंवा श्रीवर्धन तालुक्यासाठी खेळलेला क्रिकेट ना पैशासाठी खेळला जातो ना स्वतःच्या स्वार्थासाठी। हा क्रिकेट खेळला जातो आपल्या गावाच्या आणि गावाच्या नावासाठी, आणि त्याच पद्धतीने आज श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये श्रीवर्धन चैंपियन ट्रॉफी। अब अंपायर वहां पर गए, देखना होगा क्या डिसीजन आएगा। मैं परेश सर से गुजारिश करूंगा कि वक्त की कमी है, इसलिए जल्द से जल्द आप अपना डिसीजन सुनाइए।
परेश सर आपका निर्णय 4 रन का, ओके। और अब ये 6 नहीं बल्कि 4 रन आ गए। और प्रथम सर अब स्कोर होगा 22 रन, 22 रन हो गए 22। चलिए फटाफट मैच को शुरू किया जाए। अब तक गेंदें हो चुकी हैं 4, 2 गेंदों का आना बाकी। नासिर बलदार स्ट्राइक पर, चैंपियन स्पोर्ट्स आरआरटी इस टीम के कप्तान भी है। और अब मैंने जिस तरीके से कहा कि ये दोनों पेयर जो है ना, ये हितेश सर रिकॉग्नाइज पेयर बन सकते हैं। एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ, साथ ही साथ टेनिस क्रिकेट के एक बेहतरीन कमेंटेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है, उनका तहे दिल से शुक्रिया। इस बार खेला हुआ स्ट्रोक ऑन साइड रीजन में 1 रन आसानी के साथ। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर कुल स्कोर हुआ है 23 रन और गेंदें हो चुकी हैं अब तक की 5। इसी के साथ यहां पर 2 ओवरों का खेल खत्म हो गया और टीम का कुल स्कोर हुआ है 23 रन 23। अब बची हुई 18 गेंदें। एक अच्छा क्रिकेट है, ज़रूर मैं हरीश सर की तरफ जाऊंगा। सर एक्सपर्ट कमेंट के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2 ओवर में कुल स्कोर हुआ है 23, यानी करंट रन रेट 11.5 सीपर की ओर से सर रन आ रहे हैं। कहाँ तक सर आप देखते हैं ये जोड़ी जिस तरीके से मैदान के अंदर है कि शेमोल और क्रिस गेल की वनडे इंटरनेशनल में 360 से अधिक पार्टनरशिप पनपी है, कहाँ तक देखना पसंद करेंगे आप? दोन्ही फलंदाज चांगल्या फॉर्मात आहेत. माझी नजर राहील ती नासिर बालदार या स्पर्धेत कमालीचा खेळ केलाय त्यांनी. पहिल्याच मॅचमध्ये 40+ धावा. प्रसाद वटारे जर शेवटच्या षटकात स्ट्राईकला असेल तर तोही 3-4 षटकार ठोकण्यामध्ये माहिर आहे, कारण ह्या सीझनमध्ये प्रसाद वटारेने कमालीचा प्रभावित केले अखिल विश्वाला टेनिस क्रिकेटच्या. एक जबरदस्त बॅटर आहे सायगावचा प्रसाद वटारे. तरी धावसंख्या जर दोन्ही बॅटर थांबले ते 50च्या वर 60च्या घरातही नेऊ शकतात. ही ताकद आहे दोन्ही फलंदाजाकडे. नो डाउट बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन गेंदबाज भी कोशिश में रहेगा कि मैं अपनी टीम के लिए एक अच्छा गेंदबाज हूं और मुझे फिर एक बार बॉलिंग के लिए बुलाया। ये लीजिए गेंद पर हवाई सफर, फिर एक बार हवाई अल्लाह, गेंद को भेज दिया है फिर एक बार हवाई यात्रा पर। छह रन, क्या स्ट्रोक मारा था, पिकअप स्ट्रोक हम कह सकते हैं, पुल कर दिया था, पुल पावरफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया और स्कोर में बढ़ोतरी हो गई 29 रन। आदिल के ऊपर फिर एक बार वार करने की कोशिश, लेकिन इस बार चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन लाया, धीमी गति की गेंद और बैट्समैन नासिर बालदार को फंसाया। बैक टू द पवेलियन। नासिर बालदार कोशिश में लगे थे कि मैं फिर बड़ा स्ट्रोक खेलूंगा, लेकिन 29 रन पर लगता हुआ हितेश सर पहला झटका, 8 गेंदों में 14 रनों की पारी खेलकर वापस लौटते हुए नासिर बालदार। टीम को पहला झटका लग चुका है। आप देख रहे हैं श्रीवर्धन चैंपियन ट्रॉफी बेसब्री से था सभी को इंतजार, वो इंतजार की घड़ियां खत्म। एक अच्छा क्रिकेट। अब देखिए बैटिंग के लिए मैदान में नमूदार हो रहे हैं बैट्समैन मीरान। इनके ऊपर काफ़ी नज़रें होंगी क्योंकि इन्होंने पिछले, अगर मैं कहूँ हरीश सर, तो 28 सालों से क्रिकेट को खेलते आ रहे हैं, अपने बचपन से क्रिकेट को खेलते आ रहे हैं, लेकिन आज इनका रोल बहुत बड़ा होगा। नो डाउट हरीश सर गेंदबाज ने भी अपने स्किल को परखा, अपने स्किल को समझा कि मुझे क्यों कप्तान ने बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया, और सही मायनों में उन्होंने पहली ओवर 10 रन करने के बाद वापसी की है, कमबैक किया है। इस गेंदबाज के बारे में आप क्या कहेंगे जिस तरीके का इन्होंने कमबैक किया है?
नक्कीच आदिल प्रभावी करणारा गोलंदाज होता. इथे नासिर बालदार जर बाद झालेत तर एक 10 ते 15 धावा नक्की आपल्याला कमी पाहायला मिळतील. पण आताही फलंदाज आलाय तो मिरान, तोही धावा चांगल्या कुठू शकतो. नो डाउट बहुत ही अच्छी बैटिंग करने की गुंजाइश है. फिर एक बार मुकाबले की ओर बढ़ते हैं. इस सिंगल की मदद से मीरान ने अपना खाता खोला है. कुल टीम का स्कोर 30 रन. कहाँ ना कहाँ दोनों टीमों का पलड़ा भारी है. अपने मेहनत के बलबूते पर प्रथम सर ये सुपर 8 में दोनों टीमें अपनी जगह बना चुकी है. अब क्वार्टर फाइनल नंबर 2 के अंदर कुछ खास करना पड़ेगा. इस बीच देखिए अंपायर सर हमारी तरफ मुड़ते हुए वाइड अंपायर का इशारा. अमृत सर, अमोल सर, इस बार वाइड गेंद काफी बाहर गेंद थी. स्कोर में इजाफा. स्कोर 31, 31 रन. प्रसाद, ये देखिए जड़ में करने की कोशिश. क्या कमाल की वापसी आदिल द्वारा. अगर आप अच्छा खेल खेल सकते हो तो मैं भी अपनी टीम के लिए एक भरोसेमंद गेंदबाज हूँ. शुभम मांजरेकर ने मुझे भरोसे के साथ गेंदबाजी के लिए बुलाया. टीम के कप्तान भी है और शुभम के कहने के मुताबिक खरे उतरे हैं आदिल. ये देखिए फिर एक बार जड़ में करने की कोशिश. वहां पर शुभम खुद टीम के कप्तान. ये बैटल रंगेगा. यानी एक तरफ नासिर बालदार और दूसरी तरफ शुभम मांजरेकर. यानी एक तरफ दिल हितेश सर तो दूसरी तरफ धड़कन है, इसमें कोई शक नहीं. और ये दोनों खिलाड़ी श्रीवर्धन तालुके के, इसे हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है. 32 रन, 1 विकेट का नुकसान. इस इनिंग के अंदर इस ओवर की आखिरी गेंद बची है, देखना होगा. हाँ क्या बात है. टू क्रशर बिल्कुल जड़ में गेंद करने की कोशिश. वापसी हम कह सकते हैं, कमबैक किया है. दुनिया में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो सिक्सर खाने के बाद कमबैक ना करे, और कर दिखाया यहाँ पर गेंदबाज आदिल ने. क्यों मैं आज इस टीम का हिस्सा बना हूँ, क्यों मुझे ऑक्शन में बोली लगी और मुझे चुना गया, ये साबित कर रहे हैं. 2 ओवर के स्पेल में उन्होंने 20 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल किया. लेकिन इस बात को हम भूलेंगे नहीं कि इन्होंने स्कोर को रुकाए रखा है. सिक्सर खाने के बाद कमबैक किया. कुल स्कोर हुआ है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन, 1 विकेट का नुकसान. आप देख रहे हैं श्रीवर्धन चैंपियन ट्रॉफी, जिसका आज का ये कारवां सबसे अहम रहेगा. बॉलिंग के लिए अब आए हैं वाहिद. स्ट्राइक पर रहेंगे मिरान. आने वाली 12 गेंदें, अगर मिरान अपनी जिंदगी की 12 गेंदें सबसे अहम खेलने जा रहे हैं, मुझे अपने अंदाज से लगे तो मैं सही कह रहा हूं. और दूसरी ओर वाहिद जो आरआरटी के लिए एक अच्छा गेंदबाज बन सकता है. ये लीजिए पहली गेंद, पहला ब्लास्ट. गेंद पर कोशिश अच्छी लेकिन नाकाम. 6 रन से नहीं रोक पाओगे. मीरा ने भाई कुछ भी कर सकता है. पुल पावरफुल गेंद फिर एक बार हो चुकी है बल्लेबाज मीरान के लिए सक्सेसफुल. 6 रन. ये देखिए आइए एक्शन रिप्ले में आपको दिखाया जा रहा है. छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी पिक किया और पिकअप स्ट्रोक 6 रन के लिए. लॉन्ग लेग की रीजन में सिक्सर. स्कोर 39 पर. उछलता हुआ स्कोर. मुंबई के मीटर, जिस तरीके से मुंबई के टैक्सी का मीटर डाउन होता है ना, उसी तरीके से चैंपियन स्पोर्ट्स आरआरटी के टीम का रनों का मीटर डाउन हो रहा है. मसला से फैसल भाई भी आए हैं. फैसल कादरी, उनका भी तहे दिल से स्वागत है. मेहनत करनी ज़रूरी है, हर कोई मेहनत करता है और फैसल भाई को पता है कि मेहनत क्या चीज़ है. ये देखिए जड़ में करने की कोशिश. इस बार बैट्समैन ने इज्जताना अंदाज में स्ट्रोक को खेला क्योंकि वाहिद की गेंद अच्छी थी और सेंसिबल बैटिंग हम कह सकते हैं. ये मीरान की खासियत है कि वो बड़े स्ट्रोक के बाद स्ट्राइक को रोटेट भी करता है. और ये ग्राउंड हरीश सर मीरान के लिए कई मरतबा लकी बना है, ये हमने देखा है. तो नो डाउट वेदान 11 कालिंजा की टीम के गेंदबाज जिस तरीके से वाहिद है, उनको भी भरोसा दिखाना पड़ेगा अपनी बॉलिंग पर. इस बार देखिए दूर से खेलने की कोशिश. गेंद जमीन को गुदगुदिया लेती हुई फील्डर के हाथ में गई. 1 रन. स्कोर हुआ है 41 रन. 3.3 ओवर. चौथी ओवर जारी है जहां पर फिर एक बार मीरान के पास स्ट्राइक होगी, जो 4 गेंदों में 9 पर खेल रहे हैं और प्रसाद पिछली 10 गेंदों में 13 पर खेल रहे हैं. अगली गेंद. इस बार हवाई सफर फिर एक बार किया है. फील्डर को बनाया दर्शक और गेंद को भेजा सीधा सीमा रेखा के बाहर.
सिक्सर की गेंद पर सिक्सर, षटकार। क्या बल्लेबाजी चल रही है, बिल्कुल लेंथ गेंद थी, बहुत ही जल्दी भाप लिया था। दिस इज हॉट शॉट, कड़कती हुई धूप में कड़क बेधड़क बल्लेबाजी। मीरा ने भाई कुछ भी कर सकता है। गेंदें बची है इस ओवर की 2, कुल स्कोर हुआ है 47। फिर एक बार बॉलर तैयार, फिर पटकी हुई गेंद, पटका हुआ शॉट, लेकिन इस बार भी एफर्ट अच्छा है। क्या होगा? जी नहीं, यहां पर फील्डर नाकाम और बैट्समैन हो गया है कामयाब। लगातार वार पर पलटवार, वार पर पलटवार, 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, बैट्समैन हो चुका है सुपर डुपर हिट। क्या बल्लेबाजी, और इसी के साथ टीम के 50 रन पूरे, 50 अप, 53 स्कोर हो गया। क्या बात है। और एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार नाकाम। अरबाज ने कैच पकड़ ही लिया। हरीश सर, आपने जो कहा था वो हो गया, लेकिन कहा ना कहा कमबैक गेंदबाज ने भी कर दिखाया, वाहिद ने। इस ओवर की अगर हम बात करें तो एक ही ओवर में 20 रन खर्च किए गए, लेकिन देखिए आखिरी गेंद पर एक्शन रिप्ले आपको दिखाया जा रहा है। चिन्मय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए स्ट्रोक खेलना चाहते थे हेलीकॉप्टर, लेकिन ये स्ट्रोक कन्वर्ट हो गया लॉन्ग ऑफ की रीजन में। जिस तरीके से ऑन साइड रीजन में खेलना चाहते थे। 4 ओवरों का खेल यहाँ पर खत्म। कैच को फिनिश किया अरबाज ने। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ है 53, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब बची हुई 6 गेंदें। हरीश सर, एक मौका है कि एक अच्छे अंदाज में खेल को खेले। हमारे बीच अशरफ की भी आमद होती हुई। अच्छी शुरुआत, एक अच्छा स्टार्टअप दिया था। सात गेंदों में 21 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 3 सिक्सर उनके शामिल थे। अब ये यहां से स्लॉग ओवर है, और स्लॉग ओवर में बहुत कुछ खास करना पड़ेगा। और आखिरी स्पेल कौन लेकर आया है? टीम की आन बान शान, टीम की जान, जिसने श्रीवर्धन तालुकी का नाम बड़ा किया, और आज अपने टीम ओनर का भी नाम बड़ा करेंगे और टीम के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। शुभम मांजरेकर। अशरफ, आपका स्वागत है। चलिए मैच की ओर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 53। अब प्रसाद को यहां पर फिर चार्ज जोड़ना पड़ेगा। ओवर द विकेट से आखिरी स्पेल शुभम के ऊपर। शुभम की पहली गेंद पर, शुभम को दिखाया इस गेंद पर आसमान, सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। श्रीवर्धन चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ये लगता हुआ सिक्सर नंबर, इस तरीके से बहुत ही कमाल का $59 स्कोर सिक्सर की मदद से। बहुत ही अच्छी बैटिंग। करंट रन रेट फिर एक बार तेजी से बढ़ गया। आकाश जैन ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। आकाश जैन मित्र मंडल। 143वां ये सिक्सर था। इस बीच देखिए पुल शॉट, फिर एक बार प्रसाद के बल्ले से 2 रन की मांग। ओ माय गॉड, ये सरप्राइज था। बैट्समैन का विकेट जाएगा यहां पर। कोशिश थी दूसरे रन के लिए, लेकिन विकेट अपना सेक्रीफाइस करते हुए अमरूत को मौका जरूर था, लेकिन निराश कदमों के साथ उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। कोशिश थी जरूर अमरूत की, लेकिन थ्रो भी अच्छा था और फील्डिंग भी अच्छी हुई, मानना पड़ेगा। कृष्णा ने बहुत अच्छी फील्डिंग की और गेंद को उड़ाया भी अच्छी तरीके से। इस मैच के लिए स्क्वायर लेग अंपायर आप देख सकते हैं परेश कितकर। कुल स्कोर हुआ है 2 गेंदों में 60 रन 3 विकेटें।
अब नए बैट्समैन मैदान में उतर चुके हैं। अंकित जो हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और अब उनके पास स्ट्राइक है। सामने गेंदबाज कौन है? शुभम मांजरेकर। मौका है अंकित के पास, जो हार्ड हिटर बल्लेबाज है, कुछ भी कर सकता है। जैसा मीरान के लिए कहा कि कुछ भी कर सकता है, वैसा ये भी बैट्समैन है, कुछ भी कर सकता है। क्या होगा? दोनों एक दूसरे के बहुत खास दोस्त हैं, बचपन के दोस्ती इन्होंने निभाई है। आज देखना होगा कि एक दूसरे के अपोजिट खेल रहे। ओ, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के लिए क्या किया? यहां पर गेंद बिंदी है, डॉट बॉल। वाइट की मांग कर रहे थे लेकिन वाइट नहीं मिलेगा, डॉट बॉल। यस, स्कोर हो गया है, रुका हुआ स्कोर 60। अभी की गेंद डॉट बॉल। अब फिर एक बार अपने दोस्त की तरफ गेंद करेंगे। ये गेंद पर खेल दिया है सीधा विकेट कीपर के हाथ में। अच्छा कैच वहां पर आदिल द्वारा। इसी के साथ चैंपियन स्पोर्ट्स आरआरटी की टीम को लगता हुआ ये चौथा झटका। 60 रन हो गए हैं। बहुत ही अच्छा कैच, रनिंग कैच विकेट कीपर द्वारा। हमारे बीच इस टूर्नामेंट के अंदर जय गणेश स्पोर्ट्स के सीईओ, इस टूर्नामेंट के अंदर जय गणेश स्पोर्ट्स के सर्वा सर्वे मयूरेश मयेकर, स्वागत है आपका। दो गेंदें बची है इस इनिंग की, इस ओवर की, और बैटिंग के लिए किसे भेजा है? बैट्समैन मुजम्मिल। मुजम्मिल ने स्लॉक कर दिया है क्रॉस हैंडेड बैट से। लेंथ गेंद थी और कहा ना कहा हरीश सर, ये बात हजम नहीं हुई। अगर आप मुझे हजमोला खिलाओगे ना तब भी हजम नहीं होगी कि इस मुजम्मिल को पीछे क्यों रुकाया था। कहा ना कहा ये बहुत बड़ा बल्लेबाज है, इसने साबित किया इस गेंद पर क्या बल्लेबाजी की थी। स्लॉक कर दिया था, अपने आप को झुकाया और लगाया ये सिक्सर। इस सिक्सर की मदद से कुल स्कोर हुआ है 66 रन, 66 ओवर द विकेट। आखिरी गेंद पर स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश, रन के लिए दौड़े हैं, रन पूरा हो गया एक। और यहां पर 5 ओवर के खेल में पहले सत्र में चैंपियन स्पोर्ट्स आरआरटी की टीम ने स्कोर बनाया है 67। अब 68 रनों का लक्ष्य रखा है और बहुत ही अच्छी कोशिश में मुजम्मिल ने एक सिक्सर भी जड़ा। बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने मिला। और आकाश जैन मित्र मंडल प्रेजेंट श्रीवर्धन चैंपियन ट्रॉफी सीजन मेरे ख्याल से ये दूसरा रहेगा, क्योंकि मयूरेश की ही वो टीम थी जहां पर मयूर आपकी टीम ने पहले सीजन को 2022 में कवर किया था इसी ग्राउंड पर, और अब फिर एक बार ये टूर्नामेंट रंग ला रही है, नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, बहुत ही अच्छा खेल पहले सत्र का इस टूर्नामेंट के अंदर, खास करके देखिए जिन जिन बच्चों ने इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही अच्छी मेहनत की और इनकी मेहनत सराखों पर आकाश जैन मित्र मंडल ऑर्गेनाइजर कमेटी की तरफ से प्रेजेंट किया हुआ श्रीवर्धन चैंपियन ट्रॉफी में रुपेश चांदीवकर, परेश केतकर, युवराज तोड़नकर, सिद्धेश्वर तोड़नकर,
प्रथम मांजरेकर, इन तमाम बच्चों ने, इन तमाम दोस्तों ने दोस्ती निभाई और आकाश जैन मित्र मंडल प्रेझेंट किया श्रीवर्धन चॅम्पियन ट्रॉफी, आपल्या हक्काची स्पर्धा. सवेत मोहित, ये भी एक नाम रह गया और फिर एक बार इस दोस्त को मिल रहा हूं, बेहद खुशी हो रही है. युवराज तोडणकर, इन्हें कौन भूल सकता है. अल्लाह. चलिए, मैं तहे दिल से आए हुए मेहमानों का, खिलाड़ियों का, ऑर्गेनाइजर कमेटी का और यूट्यूब के जरिए जय गणेश स्पोर्ट्स इस चैनल पर जुड़े हुए दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और ले चलता हूं इस मैच के दूसरे सत्र की ओर, जहां पर मैच में फिर एक बार एक अच्छा क्रिकेट, एक अच्छा खेल देखने मिलेगा दूसरे सत्र में, जहां पर एक तरफ वेदान 11 कालिंजा की टीम इस मुकाबले को चेस करेगी, यानी 30 गेंदे और 68 रन रिक्वायर रन रेट बनेगा 13.6 की औसत से. देखना होगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि क्रिकेट के ये पल हम शेयर करेंगे हितेश सर आपके साथ. चलिए, फिर एक बार माय बोली मराठी और एक बेहतरीन आवाज़, एक सीनियर कमेंटेटर, एक मैच्योर कमेंटेटर श्रीवर्धन तालुके के अंदर अगर मैं कहूँ, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर चैंपियन स्पोर्ट्स आरआरटी का स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा है. टेक्नीशियन टीम जिस तरीके से नासर बालदार 8 गेंदे 14 रन, प्रसाद 13 गेंदे 20 रन, मीरान 7 गेंदे 21 रन, उसके बाद मुजम्मिल जिन्होंने 2 गेंदों में 7 रन बनाए और कुल स्कोर 67, 4 विकेटें. देखिए, अब मैं अनाउंस कर रहा हूं, टॉस के लिए आना है चिंतामणि 11 वर्सेस संघर्ष डिगी. दोनों टीम के कैप्टन तुरंत आ जाइए टॉस के लिए. चलिए, इस मैच के वेदांगी कालिंजा 11 इनके बॉलर की तरफ रुख करते हैं. आदिल ने 2 स्पेल के 20 रन खर्च किए, 1 विकेट, 10 की इकोनॉमी. अरबाज ने 1 ओवर किया, 12 रन खर्च किए, 12 रन जिस तरीके से कोई विकेट नहीं. वाहिद जिनकी ओवर में 20 रन आए, बहुत खर्चीला ओवर, और 1 विकेट भी हासिल किया उन्होंने. और शुभम जिनकी ओवर में 14 रन आए. फॉल विकेट की बात करूं तो 29 पर पहला गिरा, 53 पर दूसरा गिरा, 60 पर तीसरा गिरा और 60 पर ही चौथा गिरा. ये इस तरीके से कुल स्कोर में इजाफा हुआ. 3 वाइड, 1 नो और 1 लेग बाइस के रूप में रन. चलिए, मैच के दूसरे सत्र की ओर बढ़ते हैं, जहां पर मैं फिर एक बार माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूंगा माय बोली मराठी में हरीश डिकीकर सर को. थैंक यू. चलिए, मैच की ओर बढ़ते हैं. दूसरे सत्र में मैं फिर एक बार आपके साथ जुड़ा रहूंगा. देखना होगा, चलिए, खेल की हो रही है शुरुआत दूसरे सत्र में. तमाम दर्शकों का फिर एक बार है स्वागत. पहली ओवर की पहली गेंद पर पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल गेंद हो गई है गुल. 6 रन.
स्वागत देखिए युवराज सर, पहली गेंद पर सिक्सर लगाया है। हमारे युवराज सर कह रहे हैं कि हिम्मत भाई 6 गेंदों में 6 मारते हैं तो मेरी तरफ से इस बल्लेबाज के लिए इनाम आएगा। आएगा आएगा जरूर आएगा। पहली गेंद पर सिक्सर आया है और कड़क बेधड़क बल्लेबाजी देखने मिली। 6 रन के लिए स्ट्रोक, सिक्सर से खाता खोला हितेश सर बल्लेबाज ने। आप एक अच्छे स्कोरर भी मुझे अभी मालूम पड़ा, लेकिन कमेंटेटर हो ये मुझे पहले से मालूम था। चलिए हितेश सर, कुल स्कोर हुआ है एक गेंद पर 6 रन पर। फिर एक बार बॉलर अपनी विकेट की खोज में, इस बार इनसाइड आउट थ्रू दी कवर। क्या बल्लेबाजी है, ओ हो। 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट, बैट्समैन हो चुका है सुपर डुपर हिट। आइए एक्शन रिप्ले आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से थ्रू दी कवर, इनसाइड आउट, इनफील्ड के ऊपर से टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक। 4 रन, एक टिप्पे पर, दूसरे टिप्पे पर सीधी गेंद बाउंड्री, तीसरे टिप्पे पर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर कुल स्कोर हुआ है 2 गेंदों पर 10 रन पर। अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं सादिक ठाणगे द्वारा। आणि जसंच मी सांगितलं की हरीश सरांचा आपण आवाज ऐकणार आहोत। थँक्यू सो मच, ओवर टू हरीश सर। थँक्यू। धन्यवाद हिम्मत सर. सुरुवात चांगली केली साकिब यांनी. चांगला स्ट्रोक आहे, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, धाव मिळणार नाही. धावसंख्या आपण पाहाल तर 11 धावसंख्या. एक वाईटच्या बदल्यात 3 चेंडूत 11. प्रसाद वटारे थोडासा मागणा ठरतोय. 68 धावांचं लक्ष, मोठं लक्ष आहे. 61 चेस झाल्या तिथे पहिल्या मॅचला. हाही फटका चांगला आहे, पॉवर प्ले बेदलय. चेंडू वन बाउन्स, सीमा रेषा पार, अफलातून फलंदाजी. नाव आहे साकिब ठाणगे. धावसंख्या 15, जी सरासरी पाहिजे आहे. 5 षटकात हे 68 धावा. मग पहिला मॅच आपण पाहिला 5 षटकात 61 चेस झाल्या तिथे ओम स्ट्रायकर्सने केल्या. अरबाज ठाणगे मॅन ऑफ द मॅच ठरले. आता दुसरा ठाणगे ठोकतोय षटकार चौकार. नाव आहे साकिब ठाणगे. पहिल्या मॅचला मॅन ऑफ द मॅच अरबाज ठाणगे, दुसऱ्या मॅचला साकिब ठाणगे होईल का मॅन ऑफ द मॅच. सुरुवात चांगली केली, जबरदस्त खेळ. 15 धाबा आतापर्यंत झाल्या. 4 चेंडूंचा खेळ, 1 चेंडू डॉट खेळलाय जरूर, पण षटकार चौकार असा खेळ राहिलाय. हा यावेळेस फटका आई जबरदस्त सजवलाय. इनसाइड आउट, आणखी एक चौकार. धावा मिळतील 4 4 4. 4 धावांनी संघाची धावसंख्या 19. पहिल्या षटकात 68चा पाठलाग करताना 68 धावा पाहिजे आहेत, 19 झाल्यात.
आता स्वरूप आपल्याला पाहायला मिळते सायकलला सुरुवात एका बाजूने केली एकतर्फी साकीब टांडगेने 18 धावा कुठल्या 6 बॉलला. आता स्वरूप आहे सुचल भात्रे पहिला बॉल स्वरूप नागवेकर साठी ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. इथे एक सिंगल मिळेल का डबल घेऊ शकतात. एकच धाव मिळेल. लेग बायच्या स्वरूपात ही धावपंचांचा निर्णय येणे बाकी आहे. लेग बाईस चला टॉस साठी यायचं आहे. संघर्ष दिघी विपक्ष चिंतामणी फायटर्स. संघर्ष दिघीचेच खेळाडू एकमेकाच्या समोर पाहायला मिळतील. एका बाजूला महादेव तांडेल 360 शुभम नागवेकर हार्ड हिटर. एका बाजूला महेश कपडर शार्दुल माडिक रोहित गुणाजी. पुढचा बॉल रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न सरळ बॅटनी धावा येत होत्या. यावेळेस उलटा पुलटा स्ट्रोक दुधारी तलवार स्विच हिट लागली तर आबाद नाही तर बर्बाद असे या स्ट्रोकला म्हटलं आता. खराब स्ट्रोक सिलेक्शन साकिबचं. धावा सरळ बॅटनी येत आहेत. गरज नव्हती चुकीचा स्ट्रोक खेळण्याची. डॉट बॉल. पहिल्या 2 बॉलला फक्त 1 धाव येते. 20 धावा. स्लोवर वन. सुजल बात्रे जबरदस्त गोलंदाजी करतायत. हा स्लोवर वन होता. फॉलो थ्रू मध्ये झेल सुद्धा टिपता आला असता. आता धावांची गती थांबवली जाते. धावांवर रोख लावला जातोय. फलंदाच्या पायात बेड्या टाकल्या जात आहेत. चारी मुंड्या चित करणारी गोलंदाजी सुजल संदीप बात्रे. नवशक्ती क्रिकेट संघ बापवनचा हा खेळाडू. लक्षात आला या टेनिस क्रिकेटच्या पटलावर संधी दिली चॅम्पियन्स ट्रॉफी श्रीवर्धननी म्हणून हा खेळाडू लक्षात येतोय. सुजल संदीप बात्रे. पुढचा बॉल. फटका चांगला आहे पण क्षेत्ररक्षक आहेत प्रसाद वटारे. एक सिंगल येईल. मागच्या 4 चेंडूचा जर खेळ पाहिला तर अवघ्या धावा आल्या 2. संघाची धावसंख्या 21. स्वरूप नागवेकर. जर स्वरूप नागवेकर हे 5 षटकं खेळली तर हा सामना एकतर्फी नेऊ शकतात. ही ताकद आहे. या सीझन मध्ये 98 धावा हायेस्ट स्कोर बनवलाय स्वरूपने. फटका बसलाय हवेत आहे पण क्षेत्ररक्षक नाही. सेफ लँड मध्ये पडेल चेंडू. निर्जन स्थळी 2 धावा येतील. पंचांचा निर्णय अजून येणे बाकी आहे. 2 यस 2 आलाय कन्फर्मेशन. 2 धावा. 1 बॉल अजूनही शिल्लक आहे. 23 धावा. पहिल्या षटकात 19 आलेल्या. या षटकात 5 बॉलला फक्त 4 आल्यात. पॉवर प्लेचं षटक चांगलं राहिलं. चला टॉस साठी या संघर्ष दिघी चिंतामणी फायटर्स कॅप्टन. या ओव्हर नंतर लगेच टॉस होईल. पुढचा बॉल. नो बॉल होता. बॅटची कडा घेतले. फ्री टेल. पुढचा बॉल. 2 धावा आल्या तिथे. नो प्लस 1 टोटल 2. पाहिलं तर आज चेसिंग होते. पहिला मॅच चेस झाला 61 धावांचा. ही मॅच अजून संपली नाही. 68 धावा. टॉस साठी या दोन्ही कॅप्टन महेश कोळपडकर साई मांजरेकर. अतुल मार्कंडे यांना खूप उत्साह आहे मॅचची कारण ते आमच्या विरोधात मैदानात असणार आहेत. हो चांगला चेंडू. फ्रीडचा बॉल. फायदा उचलता आला नाही. षटक संपले. एक नो बॉल येऊन सुद्धा धावा आल्या नाही. ड्रिंक्स मैदानात बोलवलं जाते. हे ड्रिंकचं फक्त निमित्त आहे. यासोबत कॅप्टन मॅसेज पण देतील खेळाडूला. हे क्रिकेटची स्ट्रॅटेजी आहे. शुभम मांजरेकर यांची वेगळी स्ट्रॅटेजी आहे. चला टॉस साठी या महेश कोपडकर आणि साई मांजरेकर.
प्रणय पुलेकर चिंतामणी फायटर्सचे संघ मालक बल्लू सेठ त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस केली जाईल. प्रणय पुलेकर यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. नासर भालदार तिसरे षटक घेऊन आपण प्रणय पुलेकर यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. इथे कॅप्टन आपण दोन्ही पाहतोय समोर. पाच षटकांचा मॅच असेल. नवीन बॉल दोन्ही टीमला असतील. टॉस विन चिंतामणी फायटर्स नाणेफेकी जिंकले. क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. हो नो बॉल येईल का? यस करलेक पंचांचा इशारा आलाय. नो बॉल. विकेटच्या बाहेर हा बॉल पिच झालाय. उघडा डोळे बघा नीट. पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. 26 धावा. हा फ्री हिट वरून इथे पुढचा बॉल फ्री हिटचा आहे. हो फटका चांगला सजवलाय. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. फ्री हिटचा बॉल आहे. झाडाला लागलाय मीरांनी त्यामुळे रनआउट केला नाहीये. किती धावा येतील? 2 येतील टोटल. ती 2 यस थँक्यू 2 धावा. षटकार आलाय. स्वरूपच्या बॅट मधून धावा येत नाही आहेत. 2 धावा फक्त येतात. 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 28 धावा. हो लो राहिला चेंडू. बाईच्या स्वरूपात ही धाव राहील. बाईची सिंगल आली इथे. संघाची धावसंख्या 29. 68 धावांचा पाठलाग आहे. अर्ध्या धावा होत आहेत. अर्ध्यापेक्षा थोडे जास्त करावे लागतील पण षटकं संपतायत. 5 षटकांचा सामना. इथे तिसरं षटक सुरू आहे. 2 चेंडू झालेत. नासर बालदार. स्वरूप नागवेकर. मोठा स्ट्रोक महत्वाचा ठरेल. पुढचा बॉल. फटका चांगला सजवलाय. स्वरूप नागवेकरच्या बॅट मधून येईल. हाय हँडसम. सीमा रेषा पार. षटकार 6 धावांसाठी. आता स्वरूपची बॅट बोलते. या सीझन मध्ये DKPL ला नॉट आउट 98 धावांची इनिंग त्यांनी खेळले. 150+ धावा त्यांनी 3 मॅच मध्ये केल्यात. या सीझन त्यांनी चांगला खेळलाय. इथेही खेळावं लागेल स्वरूपला. भंडारी प्रीमियर लीग मध्ये तशी खासियत त्यांनी दाखवली नाही पण इथे त्याला संधी मिळाली. इथे तो आपलं काम करेल का? संघाची धावसंख्या पोहोचवते 35 वर. अजून 33 करायचे आहेत. नासर बालदार. मिरान समजावताना नासरकडे. जबरदस्त खेळ सध्या मैदानात सुरू आहे. पुढचा बॉल नासर. स्वरूप यांच्यासाठी आणखीन एक फटका पण यावेळेस गोशांकी क्षेत्रात 2 धावा येतील. स्वरूप ऑन साइडला खेळला होता. स्ट्रोक. धावा येत आहेत. आता स्वरूपच्या बॅटमधून धावा येत आहेत. कॅप्टन थोडीशी शांत झाले शुभम मांजरेकर कारण स्वरूपच्या बॅटमधून धावा येत नव्हत्या. आता धावा येत आहेत. स्वरूप पाहाल तर 8 चेंडू 14 धावा. 1 षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. साकिबच्या बॅटमधून 1 षटकार आलाय. संघाची धावसंख्या 37. अजून 31 करायचे आहेत. बॉल जसाही रोल होईल तशी फायदा मिळेल. दोन्ही बॅटरला हवेत तो चेंडू बाहेर फेकू शकतात. त्याची संधी घेतील. 2 चेंडू अजून या षटकातील बाकी आहेत. नासर. स्वरूप साठी उजव्या अटीच्या खूपच बाहेर. पंचांचा निर्णय. इलियास इट इज अ वाईड बॉल. नासरला विश्वास नव्हता पण मीरांनी सांगितलं यस इट इज अ वाईड बॉल. पंच बरोबर आहेत. योग्य आहेत. 1 सिंगलनी संघाची धावसंख्या 38. आता 30 धावा पाहिजे आहेत.
14 चेंडू 30 धावांची गरज. 14 चेंडू 30, 14 बॉल 30. काय होईल या मॅच मध्ये? जबरदस्त मॅच आपण पाहतोय. 14 बॉल 30. पुढचा बॉल आखूड टप्प्याचा पुल, पॉवरफुल, सो एलिगंट, सो ब्युटिफुल, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव. षटकार इथे पाहायला मिळते स्वरूप नागवेकरच्या बॅटमधून. कमालीची फलंदाजी. संघाची धावसंख्या पोहोचवली झपाट्याने 44 बिनबाद. काय मॅच रंगलाय. 68 धावांचं टार्गेट. तरी आपण पाहिलं तरी 2 फलंदाज नाबाद 44 वर पोहोचलेत. 9 चेंडूत 20 धावा. स्वरूप 10ला 19. सागिब डांडगे आणि संघासाठी विजयासाठी पाहिजे आहेत 13 चेंडूत 24 धावा. पुढचा बॉल आणखीन एक फटका, पण यावेळेस मात्र अलंग द कार्पेट खेळलाय. एकच सिंगल मिळेल. 12 चेंडू 23 धावांचा खेळ आता उरलाय. संघाची धावसंख्या बिनबाद 45. जबरदस्त खेळ करतात स्वरूप. जबरदस्त खेळ इथे स्वरूपचा पाहायला मिळतोय. कमालीची फलंदाजी दोन्ही बॅटरची. स्वरूपच्या बॅटमधून या 2 षटकार या षटकात आल्या त्या महत्वाच्या ठरल्या. पण जे सुजल भात्रेंनी या सामन्यात दुसरं षटक टाकलंय ते खऱ्या अर्थाने निर्णायक. आणि पुन्हा आता आपण पाहाल तर कॅप्टन सुजल भात्रेकडेच गेलेत. पुन्हा मॅच मध्ये आणेल का चॅम्पियन स्पोर्ट्स आराडीला सुजल भात्रे? बापवनचा खेळाडू, नवशक्ती क्रिकेट संघ बापवनचा खेळाडू. जबरदस्त क्रिकेटर आहे. जबरदस्त गोलंदाजी त्याने आतापर्यंत केले. ड्रिंक्स मैदानात आपण पाहतोय पंचही पाणी घेत आहेत, कारण जबरदस्त ऊन जरी नसलं तरी तापमान हाय आहे. आणि यावेळेस मॅचचा पण व्होल्टेज हाय आहे. मॅच पण तापले दोन्ही बाजूला. काय होईल मॅच हे सांगता येत नाही. 10 बॉल 21. स्वरूप नागवेकर दिघीचा स्टार, अर्थात त्याचा पहिला घरचा संघ सॅमसंग क्रिकेट क्लब, पण जर व्यावसायिक संघ पाहिला तर संघर्ष दिघी यावेळेस खेळतोय. अर्थात वेदांगी 11 कालिंजेसाठी स्वरूप नागवेकर. कमालीचा खेळ केला या संपूर्ण समरमध्ये. या जबरदस्त या एक सीझन मध्ये कमालीचा त्याने ही खेळ केलाय. या पुऱ्या सीझन मध्ये 98 नॉट आउट ही हाय स्कोर आहे. जय गणेश्वर आपण पाहू शकाल त्याची 3 इनिंग DKPLच्या माध्यमातून. एक जबरदस्त बॅटर. आता स्ट्राईकला आहे 10 बॉल 21 वर. पण सुजल भात्रे इम्पॅक्ट पाडू शकतो या मॅच मध्ये. पहिलं षटक प्रभावित करणार टाकले. नाव आहे सुजल संदीप भात्रे, मॅन फ्रॉम बापवन, नवशक्ती क्रिकेट संघ. जबरदस्त खेळाडू आहे. या सीझनला त्यांनी चांगली गोलंदाजी केली. आता सामना आता आहे बेस्ट वर्सेस बेस्ट. एका बाजूला बॉल, एका बाजूला बॅट. कोण कुणावर हवी होईल? पहिला बॉल 12 चेंडू 23 धावा. चांगला चेंडू, जबरदस्त स्ट्रोक. कव्हर पॉइंट वरून खेळलाय. 2 धावा तर नक्कीच मिळतील. अमृत बोरकर चेंडूवर येत आहेत वेगाने. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 2 धावा इथं कंप्लीट केलीत. 2च धावांवर समाधान मानावं लागेल. कव्हर पॉइंट चांगले खेळतात. तुम्ही डावकुरे फलंदाज पाहिले तर फक्त ऑन साईडला सगळे स्ट्रोक खेळणारे पाहायला मिळतात. पण मुनीब अब्दुल्ला बिचापुरी, स्वरूप नागवेकर असे खेळाडू आहेत ते 360 आहेत. जिकडे बॉल तिकडे खेळतील. बॉलच्या मेरिटवर खेळण्याची खासियत आहे. बॅटिंग लाईनअप स्ट्रॉंग आहे. शुभम मांजरेकर स्वतः आहेत. अमीन चांगले खेळतात. अरबाज, आदिलला पण विसरून चालणार नाही. हाही फटका चांगला आहे. पण क्षेत्ररक्षक आहे तिथे आकिब बुले. झेल टिपलाय. स्वरूपच्या पारीचा अंत होतोय. इथे मॅच मध्ये पलटवार संदीप भात्रेचा. मॅच आता पुन्हा एकदा जाते ती खऱ्या अर्थाने चॅम्पियन स्पोर्ट्स आराठीकडे. वेळेची बंधनं आहेत. मॅच रेफरी सिद्धेश्वर तोडणकर यांनी टाइमही लावलाय तुमचा. कॅप्टन नासर बालदार हेही लक्षात घ्यायचं आहे, कारण तुम्हाला 25 मिनिटात इनिंग संपवायचे. 21व्या मिनिटाला तुमचं 4थं षटक सुरूच व्हायला पाहिजे. न्यू बॅटर कॅप्टन स्वतः संघनायक मोडक्या शुभम मांजरेकर. काही वेळेस असे मॅचेस शुभमने एकतर्फी जिंकून दिलेत श्रीवर्धन संघाला. यावेळेस वेदांगी 11 कालिंजी स्वप्नील पवार यांच्यासाठी हा सामना जिंकून देतील का कॅप्टन, ही निर्धारित होईल या पुढच्या 10 चेंडूवर. 10 बॉल 21 धावांची गरज. स्वरूप बाद झाले. महत्वाचा बॅटर बाद झाला. 47 धावांची पार्टनरशिप 2 ओपनिंग बॅटरची आपण पाहिली. साकीब आहेत अजून. 10 बॉल 19. 23 धावांच्या खेळीचा अंत झाला स्वरूपचा. मॅच जिंकू शकले नाहीत. 21 पाहिजेत. 10 बॉल 21 धावा. शुभम मांजरेकर त्याची फॅन फॉलोअर का चांगली आहे. आवाजही देतात डगआउट मधून शुभम साठी. पुढचा बॉल संदीप भात्रे इम्पॅक्टफुल बॉलर. हा
नो बॉल येईल का विकेटच्या बाहेर का वाईड येईल, काय निर्णय येतोय? दोन्ही पंच एकत्रित येत आहेत. नो बॉल दिलाय पंचानी स्क्वेअर लेगच्या. नो प्लस 1 टोटल 2. ज्या बॉलरनी मॅच मध्ये आणला होता संदीप बात्रे तोच मॅचच्या बाहेर घेऊन जाईल का काय असा संशय आता निर्माण झालाय, कारण संदीपने चांगली गोलंदाजी केली होती. आतापर्यंत आपण पाहाल संदीपचे हे 2 धावा जोडून सुद्धा त्यांनी फक्त 9 धावा दिल्यात. 1 विकेट घेतलाय, महत्वाचा डावखुरा फलंदाज स्वरूपला त्यांनी बाद केले. नो प्लस 1 हा 49. पुढचा बॉल सुचलचा, पुन्हा एकदा डाव्या हस्तीच्या बाहेर बरकटले जात आहे. दिशाहीन गोलंदाजी, ज्याच्यावर विश्वास कॅप्टननी दाखवला होता नासर बालदारनी, विश्वासाचा अपेक्षाभंग करताना येते. सुजल बात्रेकडे मीरान चर्चा करतात. एक एक्सपिरियन्स खेळाडूंनी गोलंदाजाकडे बोलणं आता गरजेचं आहे, कारण त्याला सांगणं गरजेचं आहे आणि तेच काम करताना मीरान त्याला जास्त सांगणार नाही. त्याला सांगेल तुझी जी स्ट्रेंथ आहे, जी बेसिक आहे, त्याला तुला फॉलो करावं लागेल. दिशाहीन गोलंदाजी आता गरजेची नाही आहे, अचूकता खूप महत्त्वाची पडेल. पण शुभम पण काम अँड कंपोज खेळताना आपल्याला दिसतोय. तो गोलंदाजाला आपल्या शफलनी कन्फ्यूज करण्याचा निर्णयही करतोय. कधी उजव्या आष्टीच्या बाहेर येतोय शफल करून, कधी डाव्या आष्टीचा, हे आपण नेहमीच पाहतो शुभम कडून. पुढचा बॉल फटका चांगला आहे. घोषांकित क्षेत्रात धावा किती मिळतील सर? 2. फ्री हिट बॉल होता पण त्याच्यावर फायदा उचलता आला नाही. या 2 धावा आणि संघाची धावसंख्या 52. 3 चेंडू याही षटकातील आहेत, पण सुजल भात्रेनी धावा दिल्यात फक्त 12. त्याचे 3 चेंडू जरूर बाकी असतील. मॅचवर खऱ्या अर्थाने जर या गोलंदाजीनीच मॅच हा जिंकू शकतो. पुढचा बॉल सुजल शुभमसाठी, स्लोवर 1, खराब स्ट्रोक सिलेक्शन. कुठला स्ट्रोक खेळला हा? डॉट बॉल. मॅच वर प्रेशर करून देईल वेदांग 11 कालिंजेच्या कॅप्टन कडूनच चूक घडताना. मैदानात चुकीला माफी नाही. 3 चेंडूत फक्त शुभमनी 2 केलेत. विजयासाठी 8 बॉल 16ची गरज आहे. नॉनस्ट्राईकला साकिब चांगला खेळतोय, ज्यांनी 19 धावा केल्यात, पण 2 षटकं मागची त्याला स्ट्राईक मिळाली नाहीये. 8 बॉल 16. पुढचा बॉल, हा फटका चांगला आहे पण घोषांकित क्षेत्रात धावा मिळतील 2. 7 बॉल 14ची गरज. 7 बॉल 14. मागचा डॉट बॉल चेसिंग करताना शेवटचा बॉल पडायचा असेल तेव्हा त्या डॉट बॉल मात्र आठवणीत येईल. फ्रीडचा बॉलही चांगला खेळला नाही शुभमनी. बॅटिंग चांगली होत नाही शुभम कडून. आतापर्यंत 4 बॉल 4. साकिब नॉनस्ट्राईकला 10 बॉल 19. गोलंदाजीला सुजल बहात्रे. आतापर्यंत त्यांनी धावा खर्च केल्यात अवघ्या 14. शेवटचा चेंडू टाकेल सुजल. या गोलंदाजीमध्ये त्यांनी 1 नो 1 वाईट टाकला. हा निर्णायक बॉल, मॅचचा टर्निंग पॉईंटचा बॉल. डाव्या हस्तीच्या बाहेर आहे का? चला विचारतायत दोन्ही पंच, कन्फर्मेशन करतायत. लागला नसेल तर इकडे पंच वळतायत. व्हाईट बॉल. यस, अतिरिक्त बॉल. मीरांनी कन्फर्मेशन दिले. यस, वाईड आहे नक्कीच. हा डाऊन द लेग साइड आहे. खऱ्या अर्थाने फेअर प्लेचे पॉईंट मिळतील इथे. खऱ्या अर्थाने फेअर गेम इथे दोन्ही संघाकडून पाहायला मिळते. आता 7 बॉल 13 आता गरज आहे. या मैदानात दोन्ही बाजूला क्रिकेट खेळतं. तुमच्याकडे चांगली गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण असेल तर या धावा तुम्ही सेव्ह करू शकता. नितेश पोलेकर यांचे आगमन झाले. नो बॉल. काय केलंय सुजलने इथे? हो, इथे चूक घडले. नो प्लस 1. निर्णायक क्षणात सुजल भात्रे करतायत चूक. हो, फ्रंट लाईनचा नो इथे स्पष्ट दिसतोय. कॅमेऱ्यात ही टिपला गेलाय. बराच पुढे गेलाय पाय सुजल भात्रेचा. खराब गोलंदाजी. 2 बॉल आणि आता हा बॉल असेल. उघडा डोळे बघा नीट. पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. मॅच पहा काय आहे. अप्रतिम कॅमेरावर की पाहायला मिळालं अमृत केळसकर यांच्या. नो बॉलचं क्लेरिफिकेशनही झालं. नो बॉल आणि आता हा बॉल फ्री हिट असेल.
डायरेक्ट. पुढचा बॉल फ्री हिटचा बॉल आहे. संघाची धावत संख्या 57. 11 धावांची गरज. 7 बॉल 11. शेवटचा फ्री हिटचा बॉल हा या षटकातील महत्वाचा बॉल. फटका चांगला सजवलाय साकीब टाणगेनी. चेंडू गेलाय सीमा रेषा पार. मॅच बनवला इथे साकीब टाणगे. मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच अरबाज टाणगे. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच होईल का साकीब टाणगे? जबरदस्त खेळ. पोचलेत 25 धावांवर. 11 चेंडूंचा सामना केलाय. आता 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी पाहिजेत 5 धावांची गरज. 6 बॉल 5. सुजल बात्रे पहिल्या षटकात मला वाटतं 4 धावा फक्त दिलेल्या. या षटकात नो वाईड नो अतिरिक्त धावा दिल्या आणि शेवटच्या बॉलला षटकार आला. 6 बॉल 5. स्ट्राईकला स्वतः कॅप्टन शुभम मांजरेकर. 5 बॉल 5 केलेत. या 5 बॉलमध्ये 10 जर शुभमने केले असते तर मॅच संपलेला असता. खराब फलंदाजी शुभम मांजरेकरची. जेव्हा संयमी खेळी करायची आहे, जेव्हा आपल्या बेसिक आपल्या प्लस पॉईंटवर फलंदाजी करायची आहे, त्यावेळेस वेगळाच शुभम मला मैदानात दिसतो. बऱ्याच वेळेस बावचळलेला दिसतो, गडबड गोंधळलेला दिसतो, त्याची त्रेधा तिरपीट होते. अर्थात पेशन्स कमी पडतात शुभमकडे, संयम कमी पडतोय हेच म्हणावं लागेल. काम कंपोच राहावं लागेल. आता गोलंदाजी स्वतः मीरांनी घेतली. मीरांकडे प्रचंड अनुभव आहे. गोलंदाजीची धार तितकीशी जरी नसली तरी पार्ट टाइम चांगली गोलंदाजी करतात. दानियाल आराई यांच्याकडून साकीब मजीद यांना सारा स्पोर्टकडून 200 रुपयाचा कॅश प्राईज मॅच बनवल्याबद्दल जबरदस्त खेळ. दानियाल आराई यांच्याकडून पारितोषिक आले. 6 बॉल 5 हा मॅच. कसा राहील मॅच, कोण जिंकेल काही अजूनही सांगता येत नाहीये. कारण शुभम खराब खेळतायत पण चांगले बॅटर आहेत. शेवटला राहिलेत नासाईकला बॅटर आहेत ज्यांनी शेवटच्या बॉलवर सुजल भात्रेच्या षटकार ठोकून इथे मॅच जवळजवळ आपल्या कडे ओढून घेतले. पुढचा मॅच संघर्ष दिघी विपक्ष चॅम्प चिंतामणी फायटर्स. प्रणय पुलेकर एका बाजूला, हरचंद्र चिकाडी, हरीश चिकाडी अर्थात पेटणी महाजाद चिकाडी, कॅप्टन महेश कोपर्डकर एका बाजूला, साई मांजरेकर. पुढचा बॉल 6 बॉल 5. हो डॉट बॉल येईल. खराब फलंदाजी शुभम मांजरेकरची. दुखापत, पाणी घेऊन जा. खेळाडूला दुखापत आहे. काय झालं हे लक्षात आलं नाहीये. खांदा सरकलाय, शोल्डर सरकला, ही दुखापत आहे त्याला जुनी. आणि इथं खूप जोराने बॅट झटकले हाताने, त्यामुळे इथे खांद्याला दुखापत आहे. खेळतील का रिटायर्ड होतील हाही प्रश्न राहील. 5 बॉल आता 5 ची गरज आहे. रिप्ले मध्ये आपण पाहतोय झुंजतायत शुभम, कॅप्टन आहेत. मी पहिल्यांदा शुभमला पाहिलं होतं गुलामबाई पेशमाम या मैदानात. मला माहिती नव्हतं हा खेळाडू, पण त्यावेळेस त्यांनी पहिल्याच मॅचमध्ये मी बघताना 3 बॉल 3 षटकार ठोकले होते सोमजा शिवर्धनसाठी. आणि तिथून मी आजपर्यंत पाहतोय या क्षणापर्यंत कमालीची फलंदाजी करतात शुभम. मॉन्ट्रम बॉक्स क्रिकेट असेल, ओरम क्रिकेट असेल, प्रीमियर लीग असतील किंवा सोमजा शिवर्धनसाठी मॅचेस असतील, प्रत्येक वेळेस शुभमने आपल्याला स्वतःला सिद्ध केले. बॅटिंग लाईनअप आहे जर आपण पाहिलं ना, वेदांग 11 कालिंजेकडे आदिल साखरकरनी चांगल्या मॅचेस फिनिश केल्यात. त्यानंतर आमीनला फलंदाजीची संधी मिळाली नाही, पण आमीन पण खूप चांगली बॅटिंग करतायत. तसं पाहिलं तर आपण वाहिद आहेत आराटी स्टार, तेही चांगली बॅटिंग करतायत. कृष्णा अंबाजे आहेत दिघीकडून, संघर्ष दिघीचे, तेही चांगले खेळतात. अरबाज आहेत, तेही बॅटिंग चांगली करू शकतात. तर बॅटिंग लाईनचा कुठलाही इश्यू नाही आहे. पण मॅच आता 5 बॉल 5 वर फसलाय. आणि ज्यावेळेस 5 बॉल 5 चा मॅच असतो ना, अशा वेळेस बऱ्याच वेळेस मॅच फसताना दिसतात. कमी बॉल आणि कमी धावा त्यावेळेस मॅच फसतो. बॉल टू बॉलचा मॅच शेवटच्या बॉलपर्यंत जातात. जेव्हा जास्त धावा पाहिजे असतात तेव्हा बॅटर निर्धास्त असतात, मोठे स्ट्रोक खेळतात, बिनधास्त खेळतात. आणि 1 बॉल 1 चा मॅच बऱ्याच वेळेस आपण पाहतो खूप निर्णायक ठरतो. इथे 5 बॉल 5 पाहिजेत. मैदानात मला वाटतं डॉक्टर स्क्वॉड पण गेला होता, सिद्धेश्वर तोडणकर आणि अतुल मार्कंडे गाडी घेऊनच मैदानात तपासले त्यांनी. फिजिओथेरापिस्ट आम्हाला येऊन सांगतील काय स्थिती आहे आता. ओके होल्ड ऑन, ऑल इज वेल सांगितले अतुल मार्कंडे यांनी, थम्सअप केलाय. तर फलंदाज क्लिअर असतील. सिद्धेश्वर तोडणकर यांच्याही पायाला दुखापत आहे, पण
स्पर्धेसाठी प्रचंड मेहनत घेत आहेत. पाच बॉल 5. चला, शोल्डर उतरला नाही हे तितकंच चांगली गोष्ट आहे वेदांगी इलेव्हन कालिंजेसाठी आणि कॅप्टनसाठी, टीमसाठी. 5 बॉल 5. पुढचा बॉल. हो 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 हो, सिंगल. आणि मला वाटतं वाईड होता असं शुभम स्वतः सांगतायत. गरज नव्हती या बॉलला बॅट टाकण्याची. 4 बॉल 4. 4 बॉल 4 धावा. 4 धावा 4 चेंडू. काय होईल मॅच. आता मात्र स्ट्राईकला साकीब ठाणगे आहेत. 64 धावा झाल्यात एक गड्याच्या बदल्यात. साकीब 11 बॉल 25. मिरान कादिरीकडे अनुभव आहे, त्याच्याकडे दोन्ही बाजूला दोन्ही दिशेला चेंडू वळवण्याची कला आहे. अचूक टक्का टाकू शकतो याही क्षणात. फलंदाजीचा फॉर्म आलाय मिरानचा या मॅचमध्ये. त्याने उत्तुंग षटकार ठोकलेत. गोलंदाजी चांगली करेल का. गोलंदाजीचा फॉर्म येईल का. 4 बॉल 4. साकीब आहे स्ट्राईकला. फटका चांगला केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. इथे धावाची संधी होती. नॉट आउटचा इशारा आहे का नाही पंच अजून सांगताय स्थिर. UDRS येस, पंच रेफर केलाय. स्वतः येऊन पाहतील, पडताळणी करतील. त्याच्या आधी बरेचसे पंच एकत्रित आले तिथं. आणि विनंती असेल बाकीच्यांनी बघा, फक्त तोंडातून शब्द काढू नका. अंपायर देतील निर्णय, नाहीतर अंपायरच्या आधीच तुम्ही अंपायर व्हाल. चला, दोन्ही पंच एकत्रित येत आहेत. रनआउटसाठी रेफरल आहे. अमोल किराडेंना परेश केतकर सांगतील की काय तुमचं कन्फर्मेशन सॉफ्ट सिग्नल काय असेल, आणि मग तिसऱ्या पंचाकडे जाऊन पाहिलेही जाईल. पंच या इथे पाहून डिसिजन आहेत. हे फक्त बघे आहेत, पंच कोण नाही इथे. तिसरे पंच कोणी नाहीत. मैदानाच्या बाहेरूनही आवाज येतो इथे. समीर मामा यांचा, नितीश पोलेकर यांना इथे आमंत्रित करतोय आपण या स्पर्धेनिमित्त. येस, साकीब ठाणगे यांना यावं लागेल माघारी. इट इज आउट. अमोल किराडे सरांचा सॉफ्ट सिग्नल म्हणजे आउटच होता. कन्फर्मेशन यासाठी त्यांनी रिव्ह्यू घेतला की बॉल हातात कॅरी केला आहे का नाही, कारण बॉल पडला होता नंतर हातातून किंवा सुटला असेल, पण तो स्टंपला लागलाय काय. क्रिकेटचा नियम आहे, तुमच्या हाताला बॉलचं कॉन्टॅक्ट असणे गरजेचं आहे. मग हात कुठलाही स्टंपला लागूया, फक्त त्यावेळेस तुमचा बॉल हातात असणे गरजेचं असतं, आणि तो निर्णय चांगला दिलाय. तीन चेंडू 4 धावा, कारण ही धाव झाली कमी.
3 बॉल 4. शुभम मांजरेकर आहे स्ट्राईकला. जातील का सेमी फायनल मध्ये का इथे सफर होईल समाप्त. क्रिकेट आणि चित्तांचा खेळ. वेदांगी 11 कालिंजे का चॅम्पियन स्पोर्ट्स आराटी. आता सुजल मनात म्हणत असेल मी नो वाईट टाकले नसते तर हा मॅच धावा जास्त असत्या. शुभम मिरान एकमेकाच्या समोर. बेस्ट वर्सेस बेस्टची लढाई आपण पाहतोय. मिरान कादिरी विन करेल चॅम्पियन स्पोर्ट्स आराडीला का शुभम स्ट्रोक खेळून सामना जिंकेल. 3 बॉल 4 असा हा सामना आहे. 3 बॉल 4. स्क्वेअर लेगला अंकित पाटील आहे. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षणासाठी. झेल टिपतील का मॅचचा निर्णायक. 3 बॉल 4. जबरदस्त मॅच. पुढचा बॉल. वाईट बॉल. हो हो हो. 3 बॉल 3. पहिले दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता पंचांवर नासर आणि मीरांनी, पण जसा वाईट दिला मान्यही केला त्यांनी की यस इट इज अ वाईट बॉल. मीरांचा ऑफ कटर असेल कदाचित. हो ऑफ कटर. तीन बॉल 3. 3 बॉल 3. तीन बॉल 3. पुढचा बॉल. फटका चांगला आहे. इथे गोशांकी क्षेत्रात धावा आल्या तरी चालतील वेदांगी 11 कालिंजेला. स्कोर लेवल. विजयासाठी आता 2 बॉल 1. 67 धावा झाल्यात. सहा बॉल 7 असतानाही मिरान यांना नक्कीच दाद द्यावी लागेल. त्याने मॅच अजून बनवून ठेवलाय. चांगली गोलंदाजी केली कारण एकही मोठा स्ट्रोक दिला नाही. फसी कालोके मध्ये आपल्याला दिसत मैदानाच्या क्षेत्ररक्षणात बदल केला जातोय. 2 बॉल 1. यानंतर इन ऍक्शनला मुस्तकी मुर्जुक श्रीवर्धन एक्सप्रेस पण पाहणार आहेत. फास्टेस्ट गोलंदाज सज्ज करतायत स्वतःला. पुढचा बॉल. 2 बॉल 1. हा हलक्या बॅटनी खेळला आहे. सामना जिंकलाय वेदांगी 11 कालिंजे इनटू द सेमी फायनल. धन्यवाद. इमाजी मोडक कुठे असतील त्यांनी माईक पाशी यायचं आहे. आणि मॅन ऑफ द मॅच असतील साकीब ठाणगे. प्रणय पुलेकर यांच्या हस्ते देण्यात येईल मॅन ऑफ द मॅच. मिडल आहे ना. इमाजी मोडक जिथे कुठे असते ते लगेच माईक पाशी यायचं आहे. इमाजी मोडक. मॅन ऑफ द मॅच अबे इकडे बे बल्लू. तू कुठला टाकलायस तो विचारताय. इमाजी मोडक कुठे असतील त्यांनी लगेच माईक पाशी यायचं आहे. आपल्या समोर टाइम झालेला आहे. इमाजी मोडक.